हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्या कागज में आग है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, यह भी कोई सवाल है जनाब? बिल्कुल नहीं। हमने कहा, अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की तीली से दी हुई छोटी सी आग से कागज के भीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती? हर वस्तु में आग छिपी होती है। माचिस की तीली उस छिपी आग को दहकाती है। एक बार एक बच्चा स्कूल से लौट कर आया और उसने अपनी माँ को टीचर ने दी हुई एक चिट्ठी दी। जब माँ ने चिट्ठी पढ़ ली तब बच्चे ने माँ से पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है माँ? माँ ने बच्चे से कहा, बेटा टीचर ने चिट्ठी में लिखा है, मैडम आपका बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए। बेहतर होगा कि आप इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कहीं और करें। बरसों बाद जब माँ का देहांत हो गया, ये बच्चा जो अब एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक बन चुका था, माँ के अंतिम संस्कार के लिए आया। सारी विधियों के पूर्ण होने के पश्चात वैज्ञानिक महोदय अपनी माँ के घर गए और वहां टेबल के ड्रॉवर में उन्हें सालों पुरानी वो चिट्ठी मिली। जैसे वो इस चिट्ठी को पढ़ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह गए। चिट्ठी में लिखा था, मैडम आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है। हम इसे सिखाकर तंग आ चुके हैं। हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इसे घर पे ही सिखाएं। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वैज्ञानिक महोदय ने चिट्ठी के नीचे लिखा, जी हां, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके मां के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया। देवी और सज्जनों, हर व्यक्ति में किसी विशेष योग्यता, हुनर की आग छिपी हुई है। यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की वो तीली मिल जाए ना, तो भीतर की आग बाहर निकलती है और विश्व कल्याण होता है। ढूंढिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे, या बनिए वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को दहकाए। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सफल व्यवसायी अपने बिजनेस की बागडोर अपने बेटे को सौंपना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 गुड़ियों का एक सेट दिया। बेटा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या मैं एक लड़की हूं कि आप मुझे ये गुड़िया दे रहे हैं? बड़ी शांति से पिता ने जवाब दिया, यह तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। इन गुड़ियों को ध्यान से देखो बेटा, हर एक गुड़िया के दोनों कानों में तुम्हें छेद दिखाई देगा। फिर पिता ने अपने बेटे को एक धागा दिया और उसे हर एक गुड़िया के कान के छेद से गुजारने के लिए कहा। उस युवक ने पहली गुड़िया को उठाया और उस धागे को उस गुड़िया के कान के अंदर डाल दिया। वो धागा उस गुड़िया के दूसरे कान से बाहर निकला। ये एक प्रकार का व्यक्ति होता है बेटा, पिता ने कहा। जो भी तुम उसे बताते हो वह दूसरे कान से निकल जाता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। जब बेटे ने धागा दूसरी गुड़िया के कान के छेद से डाला तो वो उस गुड़िया के मुंह से निकला। पिता ने बेटे से कहा, और ये होता है दूसरे प्रकार का व्यक्ति, जो भी तुम उससे बताते हो वो हर किसी को बता देता है। जैसे ही बेटे ने तीसरी गुड़िया को उठाया और धागा उस गुड़िया के कान से डाला, धागा बाहर निकला ही नहीं। पिता ने कहा, यह तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, जो भी तुम उसे बताते हो वो उन बातों को अपने अंदर बंद करके रखता है। बेटे को अपने पिता के सिखाई हुई इन बातों से बड़ी खुशी हुई और उसने उनसे पूछा, इन तीनों में से सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है पिताजी? तब पिता ने उसे एक चौथी गुड़िया सौंप दी। जब युवक ने उस गुड़िया के कान के छेद में धागा डाला तो वो दूसरे कान से बाहर निकला। फिर से डालो, पिता बोले। इस बार धागा मुंह से निकला और जब तीसरी बार डाला तो बिल्कुल भी नहीं निकला। पिता ने कहा, ये वो व्यक्ति है जिस पर तुम
पूरा भरोसा रख सकते हो। भरोसेमंद होने के लिए इंसान को ये पता होना चाहिए कि कब और क्या नहीं सुनना चाहिए और किन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उसे ये भी पता होना जरूरी है कि कब मुंह खोलकर बोलना चाहिए और कब पूरी तरह से चुप रहते हुए कुछ बातों को अपने अंदर ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, चाहे वो हमारे रिश्ते हो या हमारा बिजनेस या हमारा जॉब, हमें इन 3 बातों को सीखकर और उनको अपने जीवन में उतार कर भरोसेमंद बनना चाहिए और ऐसे भरोसेमंद लोगों से ही अपना रिश्ता बनाना चाहिए।